human efforts used for conversion of materials into finished products or doing various jobs in the business are known as labor. कच्चे माल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? लेबर, श्रम के द्वारा, विभिन्न प्रकार के श्रम के द्वारा कच्चे माल को तैयार माल में निर्मित किया जाता है। पेमेंट मेड टुवर्ड्स द लेबर इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट. Labor cost is the significant elements of the total cost of production. श्रम के बदले में जो मौद्रिक रूप में भुगतान किया जाता है वह लेबर कॉस्ट कहलाता है और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। लेबर इज द मोस्ट पेरिशेबल कमोडिटी and as such should be effectively utilized immediately. Therefore, efficient and effective utilization of labor is an important need of the modern business. लेबर बहुत ही महत्वपूर्ण कमोडिटी है। एक निर्मित माल, एक कच्चे माल को तैयार माल तक पहुंचाने में लेबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। उस जो ये लेबर है उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है मॉडर्न बिजनेस। जो लेबर है उसकी कार्य क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना भी एक महत्वपूर्ण एफिशिएंसी है। लेबर को दो भागों में बांटा जा सकता है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। अब डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज द लेबर विच इज डायरेक्टली engaged in the production of goods and services, such as worker on machine, shoemaker making shoes, etc. प्रत्यक्ष रूप से जिसका सहयोग है प्रोडक्शन को, माल को प्रोडक्ट में बनाने में, जैसे कि वर्कर जो कि मशीनरी में काम कर रहे हैं, मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं, शू मेकर शूज़ बनाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो श्रम काम कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्टली इंगेज है गुड्स को प्रोडक्शन और सर्विसेज में कन्वर्ट करने में, वह है वर्कर ऑन मशीन, मशीन पर काम करने वाला वर्कर, और शू मेकर जो कि शूज़ बना रहा है। जबकि इनडायरेक्ट लेबर is that labor which is not directly engaged in the production of goods and services but which indirectly helps the direct labor engaged in production, such as watchman, foreman, gardener, cleaners, etc. इनडायरेक्ट लेबर वह लेबर है जो कि डायरेक्ट नहीं है और जो कि डायरेक्टली इंगेज, प्रोडक्शन में इंगेज नहीं है, लेकिन उनका होना बहुत ज़रूरी है और जिनके अभाव में प्रोडक्शन पर सफ़र कर सकता है, प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है, वह इनडायरेक्ट लेबर कहलाती है। वह है वॉचमैन,
foreman, gardener, cleaners, etc. ये सभी इनडायरेक्ट लेबर हैं। लेबर कॉस्ट मैच, कारी एंड फ्रैंक के अनुसार लेबर कॉस्ट representing the human contribution to production is an important cost factor which requires constant control, measurement and analysis. Labor cost representing the human contribution to production is an important cost factor which requires constant labor control, measurement and analysis. मैच, करी एंड फ्रैंक के अनुसार The managers thought labor cost is prime cost of concern for the HRD, important part of production process, decides price of product. Prime cost of concern for HRD, important part of production process and decides price of product. The managers thought that labor cost is that. Control over labor cost. Labor cost control aims at the control of the labor cost per unit of the production. लेबर कॉस्ट कंट्रोल का पहला एम है कि पर यूनिट कॉस्ट को कम किया जाए। लेबर कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट फॉर लेबर कॉस्ट कंट्रोल फॉलोइंग फैक्टर्स केप्ट इनटू माइंड। पहला है अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा है लेबर रिकॉर्ड्स, तीसरा है कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन मेथड्स, कंट्रोल ओवर अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द एम्प्लॉयज़, लेबर कॉस्ट एनालिसिस, डिटर्मिनेशन एंड पेमेंट ऑफ वेजेस। सबसे पहली उनका अपॉइंटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनके बारे में लेख रखना, प्रोडक्शन का कौन सा मेथड प्रयोग किया जा रहा है उस पर कंट्रोल करना, क्या वर्कर्स टाइम पर आ रहे हैं, उनका आवागमन का टाइमिंग को नोट करके रखना, लेबर कॉस्ट को एनालाइज करना और डिटरमाइन करना वेजेस के पेमेंट को। लेबर कॉस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या काम है? पर्सनल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट, ये इसमें क्या आएगा? The main function of the personnel department are recruitment and selection of workers, providing them training and placing them to the jobs they are best fitted. सबसे पहली चीज़ मेन फंक्शन कि सही व्यक्ति का सिलेक्शन करना, उसकी भर्ती करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्लेसमेंट देना जहाँ पर वो अच्छी तरह फिट बैठते हैं, जिस जगह के लिए वो बने हैं, यानी उसकी कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए उसको उसी स्थान पर बैठाना जहाँ के लिए वह फिट है। दूसरी चीज़ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। This department maintains control over the production method and working condition for each job, department और process। कंट्रोल किस पर कंट्रोल रखना? प्रोडक्शन मेथड पर और वर्किंग कंडीशंस फॉर ईच जॉब, डिपार्टमेंट और प्रोसेसेस। थर्ड वन इज टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट्स, टाइम कीपिंग means recording the arrival and departure time of each worker. Time record is divided into two parts, time keeping and time booking.
वर्कर्स किस समय पर आ रहे हैं, किस समय पर जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखना, यह टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होता है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट इसका ध्यान रखता है। पेरोल डिपार्टमेंट। The payroll department is responsible for making payment of wages or salary to each employee. It maintains all the functions related to the wages and salaries of the employees. जितने भी एम्प्लॉयज़ जो हैं और जितने भी वेजेस का पेमेंट हो रहा है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? पेरोल डिपार्टमेंट कर रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लेबर कॉस्ट with the time cards, job cards, labor cost of various jobs, work orders, etc. Labor turnover. Labor turnover denotes the percentage change in labor force of an organization. High percentage of labor turnover denotes that labor is not stable. Labor turnover ratio is calculated by the following formula. LTR, labor turnover ratio. Replaced worker divided by total number of workers is multiplied by 100. Labor turnover ratio is calculated LTR equals to replaced worker divided by total number of workers is multiplied by 100. Causes of labor turnover. Causes of labor turnover. First of all, personal cause. Personal cause is death, ill health, dislike for the job, marriage of women workers, retirement, family problem. अनअवॉइडेबल कॉजेज कौन कौन से हैं? ड्यू टू इन सबऑर्डिनेशन, ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन टू ड्यूटी, ड्यू टू इमोरल कैरेक्टर, due to accidents. And avoidable causes are lack of job security, lack of proper training facilities, lack of promotion opportunities, lack of medical facilities. Measurement of labor turnover. Separation methods. लेबर टर्नओवर को मापने के अलग अलग फार्मूलाज हैं। कौन कौन से फार्मूला है? पहला है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग अ पीरियड इज मल्टीप्लाइड बाय 100. रिप्लेसमेंट मेथड इक्वल्स टू number of workers replaced during a period divided by average number of workers during a period is multiplied by 100. Flux method, number of separations plus number of additions divided by average number of employees during a period is multiplied by 100. Is multiplied by 100.